तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग देख रहे थे और सुन रहे थे कि गर्भपात पाप परमेश्वर के दृष्टि में एक बहुत बड़ा पाप है। ईश्वर का वचन हमें अपने जीवन के परिस्थितियों को देखने के लिए हमें मजबूर करता है और उसको समझने के लिए हमें मदद करता है। आज हम देखते हैं पारिवारिक जीवन में नाना प्रकार के आर्थिक समस्याएं आते हैं। लोग कहते हैं हम पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा परिवार में नहीं बचता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन में के जिंदगी में भी हम देखते हैं बहुत सारे उनके बिजनेस में लॉस होने लगता है, बहुत सारे आर्थिक समस्याएं आने लगते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही हत्या के पाप के कारण, विशेषकर गर्भपात के पाप के कारण हम बहुत सारे एक्सप्लेनेशन और रीजनिंग हम दे सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, सब ज्यादा बच्चे होने के कारण हो सकते हैं। हम बहुत सारे रीजनिंग्स दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए, हम इस दुनिया में हम सब लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं। वी ऑल बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जब वो परमेश्वर कहते हैं हत्या मत करो, जब वो परमेश्वर ने सारा दुनिया को बनाया है, वही सब कुछ प्रबंध करेगा। ज्यादा बच्चा पैदा करने से पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन नहीं होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होने नहीं लगता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, जो सब कुछ जानता है, वो सब चीज का प्रबंध करता है। लेकिन जब हम ईश्वर के आदेश के विरुद्ध में योजनाएं बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, लॉस बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम उसका परिणाम हमें देखने के लिए मिलता है। आज इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप खुद अपने आप को जांच करें। अगर आपके पारिवारिक जीवन में, अगर आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में गर्भपात हुआ है, आपने अपने ही बच्चों का विनाश किया है, नष्ट किया है, अब देखिए आपके पारिवारिक जीवन में बहुत सारे आर्थिक समस्याएं होंगे। यह मैं नहीं कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है। नाना प्रकार के आर्थिक समस्याएं आएंगे। आपके बच्चों के जीवन में कोई आशीष नहीं रहेगा, उन्नति नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है और उसे कोई नहीं बदल सकता है। और इसीलिए ये पाप का बोझ आज बहुत सारे महिलाएं उठा रहे हैं, बहुत सारे परिवार उठा रहे हैं, यहां तक कॉलेज के लड़का लड़कियां लोग भी उठा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हत्या हमारे जीवन में अभिशाप लेकर आता है।
हत्या करने वाले कभी स्वर्ग नहीं जाते हैं। हम पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ 21 पद संख्या 8, प्रकाशना ग्रंथ 21 पद संख्या 8 में हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं। लेकिन कायरों, अविश्वासियों, नीचों, हत्यारों, हत्या के पाप करने वाले, व्यभिचारियों, ओझों, मूर्ति पूजकों और हर प्रकार के मिथ्यावादियों का भाग्य यह होगा, भाग्य यही होगा, धधकती आग और गंधक के कुंड में द्वितीय मृत्यु। धधकती आग और गंधक के कुंड में दूसरा मृत्यु यानी कि नर्क। हाँ मेरे भाई और बहनों, हत्या की पाप, गर्भपात की पाप आपको स्वर्ग नहीं, आपको नर्क में लेकर चला जाता है। और जब तक आप जीवन जियोगे, आप इस पाप के बोझ में जीवन जीते रहोगे और आपके परिवार में नाना प्रकार के आर्थिक समस्याएं आने लगते हैं, परिवार टूटने लगता है, बच्चों के जीवन में कोई आशीष नहीं रहता है। कुछ साल पहले एक व्यक्ति आए थे और बहुत रो रहे थे। एक सरकारी ऑफिसर थे, उनके 3 बच्चे लोग थे और उन्होंने कहा मेरे तीनों बच्चों के ऊपर मैंने बहुत पैसा खर्चा किया, अच्छे स्कूल में मैंने भेजा, लेकिन मेरे दोनों बच्चे अभी तक 10वीं क्लास पास नहीं हो पाए। मेरा रिटायरमेंट का समय आ चुका है और हमने बहुत सारे पैसा कमाए, लेकिन आज हम बचा नहीं पाए। सारा पैसा हमने एजुकेशन में खर्चा किया, लेकिन आज हमारे बच्चों को नौकरी नहीं, यहां तक 10वीं क्लास पास नहीं। मैं बहुत चिंतित हूं। हमने पूछा परमेश्वर का आशीष आखिर आपके परिवार में क्यों नहीं है? क्या आपने कुछ गलत काम किया है? और परमेश्वर के वचनों को हम सुनाने लगे और अंत में उसको एहसास हुआ, हाँ मैंने अपने पारिवारिक जीवन में, हमारे पास 3 संतान थे, हमें और नहीं चाहिए कह के मैंने 3 बार अपनी पत्नी को कहा बच्चों को नष्ट कर दो और गर्भपात कर दो। हमने 3 हत्या की है, 3 संतान की हत्या की है। मैंने कहा आपके पारिवारिक समस्याओं का कारण यही है, हत्या की पाप। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, एक स्त्री को बनाया है, उसके कोख को परमेश्वर ने पवित्र रखा है, जहां पर ईश्वर एक संतान को जीवन दे सके। लेकिन आज हम अपने ही कोख को कब्रिस्तान बनाते हैं, अपना ही कोख को हम लोग कसाई का घर बनाते हैं और अपने ही बच्चों की आज हम हत्या करते हैं। कई साल पहले एक लड़की मानसिक संतुलन को खो चुकी थी, अजीब अजीब से हरकत करने लगी। वो कॉलेज की लड़की थी और वो मानसिक बीमार की शिकार बन गई और उसको लाया गया था प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब मैंने उससे पूछने लगा और उससे बातचीत करने लगा, वो थोड़ा थोड़ा होश में थी, कभी कभी बातचीत करती थी और उसने कहा कॉलेज में मैंने एक लड़का से प्यार किया और मैंने 9 बार मैंने गर्भपात किया। मैंने 9 बार गर्भपात किया अपने कोख में, मैंने बच्चों को नष्ट कर दिया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने बहुत सारे औरतों को बीमार होते हुए, मरते हुए मैंने देखा, विशेषकर जवान औरत लोग, जो लोग प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बच्चे ईश्वर के दान हैं। वांटेड या अनवांटेड ये हमारे ऊपर होता है। अगर हम लोग उस बच्चे को ठुकराते हैं और उसकी हत्या करते हैं, हम ईश्वर के विरोध में पाप करते हैं। बहुत सारे औरत गर्भपात के पाप के बाद उनके जीवन में, उनके शरीर में नाना प्रकार के बीमारियों को आते हुए हमने देखा है और यहां तक वे लोग मर भी जाते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ 38 पद संख्या 15 में
प्रवक्ता ग्रंथ 38 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन हम सुनते हैं, जो अपने सृष्टिकर्ता के सामने पाप करेगा जो पाप करेगा वो चिकित्सक के हाथों वो पड़ेगा। बीमार पड़ जाएगी और वो डॉक्टरों के पास भागता रहेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो गर्भपात करते जो महिलाएं, उनके जीवन में नाना प्रकार के बीमारियां शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और नाना प्रकार के शारीरिक बीमारी का शिकार बनते हैं। ना केवल औरत या लड़कियां, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो डॉक्टर और नर्स ये गर्भपात करते हैं, मैंने उनके जीवन को भी बर्बाद या उजड़ते हुए देखा है। स्वर्ग और पृथ्वी चला जाएगा, परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा हो जाता है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत योहन्न के सुसमाचार 16 पद संख्या 8। आज हमने मेडिकल साइंस में बहुत आगे बढ़े हैं, हमने बहुत कुछ का रिसर्च किया है, बहुत चीज का ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन हमें जानना है और समझना है क्या हर प्रकार के ज्ञान ईश्वर की ओर से है या दुष्ट आत्मा की ओर से है, जिसका स्वभाव बर्बाद करना है। कि हर प्रकार के ज्ञान लेकर आज जब हम जीते हैं, क्या यह ईश्वर का विरोध करता है, ईश्वर के शिक्षाओं का विरोध करता है, तो ये हमारा सर्वनाश की ओर लेकर चलता है। संत योहन्न के सुसमाचार 16 पद संख्या 8 में परमेश्वर का वचन को हम सुनते हैं, जब वो आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडज्ञ के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। आज हम लोग बहुत सारे भ्रम और गलत शिक्षाओं को, गलत ज्ञान को लेकर आज हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं जब पवित्र आत्मा उतरेगा वो तुम्हें पाप और बुराई और हर प्रकार के गलत शिक्षाओं को दूर कर देगा तुम्हारे हृदय और मन से। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, और ये सही है। मैंने एक डॉक्टर को देखा, एक डॉक्टर, उनके पति और पत्नी दोनों डॉक्टर थे, वे एमडी थे और उनके दोनों क्लिनिक था, शहर के प्रमुख जगह पर उनके क्लिनिक था। अचानक उनके क्लिनिक में पेशेंट आना बंद कर दिया। पेशेंट आते ही नहीं थे उनके क्लिनिक में और उनके पारिवारिक जीवन में बहुत आर्थिक समस्या आने लगे, बहुत आर्थिक समस्या आने लगे। और उन्होंने हमसे फोन करके पूछा कि आखिर क्यों हो रहा है। हम दोनों सर्जन हैं, हम पति पत्नी सर्जन हैं, एमडी किए हैं, हमारा दोनों क्लिनिक है, लेकिन आज हमारे क्लिनिक में कोई पेशेंट नहीं आ रहा, हमारा बिजनेस डाउन हो गया। हमने कहा क्या परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसे कोई गलत हुआ है? मैंने पूछा क्या आप अपने क्लिनिक में गर्भपात करवाते हैं? उन्होंने कहा जी हाँ। बहुत सारे कॉलेज के लड़कियां आते हैं, औरत आते हैं और अपने प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं और हम उनको वॉश करवा देते हैं, गर्भपात करा देते हैं। मैंने कहा बाइबल हमें बताते हैं जब हम मनुष्य की हत्या करते हैं तो हमारे जीवन में नाना प्रकार की गरीबी और पैसों का समस्या और आर्थिक समस्या आते हैं, जिसके बारे में हमने उत्पत्ति ग्रंथ 4:10 में हमने सुना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने कहा इसी कारण है। और उन्होंने कहा हमें क्या करना है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम जाने अनजाने से बहुत सारे गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रेम है, वो हमें क्षमा करना चाहते हैं, वो हमारे सारे अपराधों को मिटाना चाहते हैं और हमें इस हत्या के पाप के बोझ से हमेशा स्वतंत्र करना चाहते हैं और हर प्रकार के अभिशाप से वो हमें मुक्त करना चाहते हैं। हो सके आपके जीवन में भी आपने गर्भपात किया और नाना प्रकार के समस्याओं से आप घिरे हुए हैं, पाप के बोझ से आप दबे जी रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं ये बोझ मुझे दे दो। पहला पेतरुस 5:7 में हम देखते हैं, पहला पेतरुस 5:7 हमने पहला प्रवचन में सुना। एक ऐसे अदृश्य बोझ को हम लेकर जी रहे हैं और वह है पाप का बोझ। आज हम
गर्भ हत्या की पाप के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं। आज दंगा फसाद करवाने वाले, दंगा फसाद करने वाले, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर नाना प्रकार के कारण हम हत्या करते हैं। इसका परिणाम कोई दूसरा नहीं, आप भुगत रहे हैं। अपने आप को देखिए। आप सारा दुनिया के सामने धूल झोंक सकते हो, बहुत कुछ सवाल जवाब कर सकते हो, लेकिन आप अपने आप को झूठ नहीं कह सकते हो। आपके परिवार को देखिए, आपके बच्चों को देखिए, आपके जीवन में क्या हो रहा है। आर्थिक समस्याएं, अशांति, नाना प्रकार के बीमारियां आपको दबोच कर रख रहा है, क्योंकि हो सके आपने हत्या का साथ दिया, हत्या करवाया या गर्भपात किया है। आप अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते हैं और अपने आप को छिपा नहीं सकते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर आज आपको प्रेम करते हैं और आपको बचाना चाहते हैं। 1 पेतरुस 5:7। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है। प्रभु आपका चिंता करता है। ये बोझ आप नहीं उठा पाएंगे, ये पाप का बोझ आपको नष्ट कर देगा। इसलिए प्रभु कहते हैं, थके मंदे बोझ से दबे हुए लोग, तुम सब मेरे पास आओ। प्रभु ने ये पाप का बोझ को उठाया है। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के सामने हम अपने पापों को स्वीकार करें, अपने गलतियों को ग्रहण स्वीकार करते हुए प्रभु से क्षमा मांगे। सुक्ति ग्रंथ 28 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन क्या लिखा है? पढ़ो। सुक्ति ग्रंथ 28 पद संख्या 13 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सुनते हैं। जो अपने पाप छिपाता वो उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। जो अपने पापों को प्रकट करता है और पापों को छोड़ देता है, वो परमेश्वर का कृपा और दया को प्राप्त करेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हैं और पापों को छोड़ देते हैं, प्रभु हम पर दया दिखाएगा। और वही हुआ। मैंने इन दोनों डॉक्टरों को कहा, आप अपने पापों के लिए क्षमा मांगिए, अपने प्रभु से पापों के लिए क्षमा मांगिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हम पर दया दिखाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 15-20 दिन के अंदर में उनके क्लिनिक फिर से भर गया, पेशेंट्स आने लगे और उनका क्लिनिक आज अच्छी तरह से चल रहा है। परमेश्वर दयालु है, हमारे सारे अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। ऐसे कोई पाप नहीं है जो प्रभु क्षमा नहीं करेंगे, वो जरूर करेंगे। और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम पश्चाताप करें अपने पापों के लिए, जो विशेषकर हत्या की पाप हो सके। कॉलेज की जिंदगी में, स्कूल के पढ़ाई के जिंदगी में आपने बहुत सारे गर्भपात किए होंगे, पारिवारिक जीवन में गर्भपात किए होंगे। आज इसी के कारण आपकी जिंदगी में कोई उन्नति नहीं है, कोई आशीष नहीं है। आज देश के नेताएं गर्भपात पाप को लीगलाइज करते हैं। क्या नेता परमेश्वर का स्थान ले सकता है? क्या देश के नेताएं परमेश्वर हो सकते हैं? जी नहीं, जी नहीं। देश को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए हमें ज्ञान चाहिए ईश्वर से। इसीलिए लिवी ग्रंथ 10:10 कहता है, लिवी ग्रंथ 10:10 में परमेश्वर आज हम सबों को कहते हैं, बड़े हो या छोटे, नेता हो या गरीब, प्रजा हो या नेता हो, परमेश्वर सबों से कहते हैं। लिवी ग्रंथ 10:10, तुम्हारे लिए यह आवश्यक है, तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम पवित्र और अपवित्र, शुद्ध और अशुद्ध का भेद जानो। तुम पवित्र या अपवित्र को जानो। क्या शुद्ध है, क्या पवित्र है, क्या अशुद्ध है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इसको तुम जानो। और ये हमें बताने वाला कौन है? ईश्वर। हमें समझाने वाला कौन है? परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत सारे देशों में गर्भपात का पाप को लीगलाइज किया गया है। तुम गर्भपात कर सकते हो,
क्या देश के नेता परमेश्वर का स्थान ले सकते हैं? और इसका फलस्वरूप क्या है? आज देखिए सारा दुनिया में किस तरह बड़े बड़े बीमारियां मनुष्य को अपने चपेट में ले लिया है। कितने सारे देश में आज बहुत सारे आर्थिक समस्या ले रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज हो, अनडेवलप्ड कंट्रीज हो, हर जगह पर बड़े बड़े बीमारियां लोगों का विनाश कर रहा है। ना केवल विनाश हो रहा है मनुष्य का शरीर और आत्मा, बल्कि नाना प्रकार के आर्थिक समस्या आने लगे। हमें सोचना है मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें परमेश्वर से आलोकित होना है, उनके वचनों के द्वारा, उनकी आत्मा के द्वारा। सब कुछ सही नहीं हो सकता है। याद रखिए, गर्भपात पाप परमेश्वर के दृष्टि में एक बहुत बड़ा हत्या पाप है, लेकिन परमेश्वर दयालु है। वो तुम्हें क्षमा करना चाहते हैं, तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्त करना चाहते हैं। आइए, अगर आपने ऐसे कोई गलती किया, आपने हत्या को सपोर्ट किया, गर्भपात में साथ दिया, आइए प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु जो असीम प्रेम और दयालु है, वो तुम्हें माफ करेंगे। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखें बंद रखिए, अपने हाथों को जोड़िए। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, यीशु क्रिस्त के नाम से आज जो लोग अपने पापों के लिए क्षमा मांग रहे प्रभु, उनको तू क्षमा कर दे प्रभु। आज उनके जीवन में हर पाप और बुराई से उनको मुक्त कर प्रभु। अपने उस क्रूस बलिदान के योग्य से प्रभु, अपने लहू से उनके पापों को शुद्ध कर दे प्रभु, और इनको छुटकारा दे। अपने आशीर्वाद इनको प्रदान कर पिता, हमें प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम पर, आमीन।